दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्नैप मिंट एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट लिमिट के रूप में यहाँ पे लोन अप्रूव होता है। तो आप चाहें तो उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पर्सनल लोन के तौर पे उसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्नैप मिंट एप्लीकेशन पे कभी लोन अप्लाई करना हो तो इसका सही तरीका क्या है, या फिर हो सकता है कि आपको ईएमआई पर कोई फ़ोन खरीदना हो तो भी आप यहाँ पे लिमिट को एक्टिवेट करके आप उससे बाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले स्नैप मिंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो देखेंगे बताया जाता है कि रजिस्टर करके अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी कई बार ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया और सबमिट हो गया। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का लोकेशन का कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप यहाँ पे अलाउ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर आपके लिए कोई ऑफर होगा तो यहाँ ऊपर शो करेगा। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे अप्रूवल दिया जा रहा है। इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ और एक्टिवेट करूँगा तो ऊपर यहाँ क्रेडिट में शो करेगा कि कितने का लिमिट मिला है। तो 10,000 का लिमिट मिलेगा, 20,000 का, 50,000 का, जितना भी लिमिट मिलेगा तो ऊपर शो करेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि कई लोगों के प्रोफाइल में यहाँ पे लोन का सेक्शन नहीं आता है, क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनके प्रोफाइल में ये ऑप्शन है वो कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जस्ट यहाँ गेट लिमिट आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे गूगल से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो अपना फ़ोन नंबर डाल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट गूगल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल होगा आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ डिटेल हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर, अपना ईमेल आईडी, पिन कोड नंबर, यहाँ पे जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल चूज करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन और यहाँ पे मेरे को लिमिट मिल गया। तो यहाँ पे लिमिट शो नहीं करता है कि कितने का मिला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लिमिट कहाँ पे दिखेगा। तो इसको कट करते हैं और उसके बाद देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे कोई भी लोन का ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ से हमारा एक्टिवेट हो गया है। तो इसके लिए अब आप कभी भी इसको ओपन करेंगे तो जो भी लिमिट मिला होगा ऊपर यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे केस में यहाँ पे 10,696 का लिमिट दिया जा रहा है। तो जितनी का भी लिमिट अप्रूव होगा यहाँ पे शो करेगा। कई बार यहाँ पे जब अप्रूवल मिलता है तो साथ के साथ शो नहीं करता है, तो आपको 10-15 मिनट तक वेट करना होगा। तो यहाँ पे लिमिट अपडेट हो जाएगा। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे जितने का भी लिमिट मिला है उससे आप कोई भी मोबाइल, टीवी, फ़ोन कुछ भी आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि नहीं मैं इससे कुछ बाय नहीं करूँगा, मैं अपने बैंक में लेना चाहता हूँ, तो बैंक में कैसे लेंगे। तो इसके लिए ऊपर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी लिमिट होगा यहाँ पे शो करेगा। यहीं पर देखिए पर्सनल लोन का सेक्शन है, आप यहाँ से पर्सनल लोन के तौर पे भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पर्सनल लोन का सेक्शन भी शो नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे पर्सनल लोन का सेक्शन शो करता है तभी आप इसे बैंक में ले पाएंगे। और मानिए कि आपके प्रोफाइल में ये ऑप्शन नहीं है तो अब आप इस लिमिट से सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो जैसे मेरे में पर्सनल लोन का सेक्शन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमसे पूछेगा कि आप कितना लोन अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो जो भी लिमिट मिलता है पूरा तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा बहुत ही ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिलता है क्योंकि ये शॉपिंग के लिए है। तो यहाँ पे चलिए मैं 5,000 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीजन पूछेगा कि किस रीजन के लिए आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए 5,000 का लोन हम अप्लाई करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस 325 के आसपास लगेगा और हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगा 4675 के आसपास। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, 2 ऑप्शन है ईएमआई का, आप 3 महीने के लिए ले सकते हैं और 5 महीने का ईएमआई बना सकते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि 3 महीने के लिए लेते हैं, ईएमआई बनाते हैं तो 1745 रुपये के आसपास आपका ईएमआई बनेगा और 5 महीने का ईएमआई बनाते हैं तो 1074 के आसपास हमारा ईएमआई बनेगा। तो अब यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे, जितना ईएमआई पे कर सकते हैं उसको चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमसे बैंक पूछा जाएगा
कि इतने का लोन ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या है, आपका ईएमआई क्या है। अब इस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे बैंक का डिटेल ऐड करना होगा। तो जहाँ पे भी लोन का पैसा लेना चाहते हैं अपना बैंक ऐड करेंगे। यहीं पे आपको ऑटो पे भी इनेबल करना होगा इसी बैंक से, कि मतलब जो भी हमारा ईएमआई बनेगा वो हमारे बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाए। तो यहाँ पे ऑटो सेटअप के लिए पूछा जाएगा कि यहाँ पे नेट बैंकिंग से ऑटो सेटअप इनेबल करेंगे या फिर अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से ऑटो सेटअप इनेबल करेंगे। तो मेरे पास वैसे दोनों है, चलिए मैं डेबिट कार्ड से ऑटो पे को इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑटो सेटअप इनेबल हो गया। फाइनल डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आप इसे रिसीव कर पाएंगे। तो अब आपको वेट करना होगा। तो देखिए स्नैप माइंड एप्लीकेशन पे जो लोन होता है उसको पर्सनल लोन के तौर पे आप इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर इसके होम पेज पे आते हैं तो उसके बाद आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी लिमिट है अभी यहाँ पे शो कर रहा है, तो जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसमें से कम हो जाएगा और जो भी लिमिट बचता है उससे आप कोई मोबाइल फ़ोन कुछ बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन होगा कि जिनके पास यहाँ पे लोन का ऑप्शन नहीं है उनको लोन का ऑप्शन कैसे मिलेगा। तो देखिए ऐसे केस में आपको वेट करना होगा या फिर आप चाहे तो कुछ यहाँ पे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। 100 रुपये का, 150 का कोई मोबाइल कवर या फिर किसी चीज़ का अगर ज़रूरत है छोटे मोटे प्राइस का 50 रुपये 100 रुपये का, तो उसको आप यहाँ पे ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तो इनको लगेगा कि ये हमारे कस्टमर हैं तो यहाँ पे लोन का ऑफर मिल जाता है। नहीं तो वैसे भी ज़्यादातर केस में लोन का ऑफर मिल ही जाता है। तो अगर आपके पास लोन का ऑप्शन आता है तो आप इसे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और बैंक में भी ले सकते हैं।